मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। सभी को सादर प्रणाम। मैं शिव मिश्र केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लक्ष्मणपुर परिसर से शास्त्री शिव मिश्र यूट्यूब समूह में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी लोग ऋग्वेद में जो छंदों का वर्णन है अर्थात छंदों वर्णन के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। जो छंद से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में, परीक्षा की दृष्टि से हम उनको जानेंगे, जैसे गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, जगती इत्यादि जो छंद हैं, प्रमुख कुछ छंदों के विषय में चर्चा करेंगे। और भी जो महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं उन बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे, जैसे ऋग्वेद की शाखाएं, कितनी शाखाओं को किन किन आचार्यों के मत में कितनी शाखाएं सभी लोगों ने माना है, कितनी शाखाएं वर्तमान में व्याप्त हैं, प्रसिद्ध हैं, मिलती हैं, इत्यादि सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। आप लोग देखते रहिए। तो मित्रा, छंदो वर्णन की विषय में यदि चर्चा करें तो यदक्षर परिमाणम तत्छंदः, अर्थात जिसमें वर्णों या अक्षरों का समावेश हो, संख्या निर्धारित हो, उसे हम छंद कहते हैं। आचार्य पिंगल जी का ये छंद शास्त्र एक ग्रंथ है। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल जी हैं। ऋग्वेद में प्रमुख रूप से 7 छंदों का वर्णन प्राप्त होता है, जैसे गायत्री छंद, उष्णिक छंद, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। अब अक्षर को हम देखेंगे। देखिए, एक क्रम से यदि आप याद करेंगे तो परीक्षाओं में कभी विस्मृत नहीं होगा, परीक्षाओं में कभी आप भूल नहीं सकते हैं। एक क्रम से जब याद करेंगे, पहले गायत्री। गायत्री में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 24 अक्षर होते हैं। 24 अक्षरों का एक समूह जहां होता है, जिस छंद में विद्यमान होता है, वह गायत्री छंद होता है। तो इसी प्रकार से गायत्री में 24 वर्ण हो गए, और उष्णिक में 28 वर्ण हो गए, अनुष्टुप में 32 वर्ण हो गए, बृहति में 36 वर्ण हो गए, पंक्ति में 40 वर्ण हो गए, और त्रिष्टुप में 44 और जगती में 48। इसीलिए क्रम से आप याद करिए ऐसे अंगुलियों पर: गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, पंक्ति, बृहति, त्रिष्टुप, जगती, अर्थात 7 ये छंद हैं। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, पंक्ति, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। जब आप इस क्रम से याद करेंगे तो वो जो अक्षरों का क्रम है वो भूलेगा नहीं। अर्थात जब आप गायत्री छंद को याद कर लिए तो गायत्री में 24 वर्ण है, उष्णिक में 4 और जोड़ देंगे 28 वर्ण हो गए, अनुष्टुप में 4 और जोड़ देंगे 32 हो गए, और अनुष्टुप के बाद बृहति की अक्षरों की संख्या ज्ञात करने के लिए तो अनुष्टुप में 32 वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, उसमें 4 और जोड़ देंगे 36 वर्ण। अर्थात इस प्रकार से 4-4 के क्रम से जब हम याद करेंगे तो हमको याद हो जाएगा और हम भूलेंगे नहीं। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, जैसे गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। इसका एक छोटा सा यदि वो देखा जाए तो गा, उ, अ, ब्रि, पंग, त्रि, ज, यह प्रत्येक अक्षर प्रत्येक छंद का प्रथम अक्षर है। इस प्रकार से आप जो है प्रत्येक छंदों में, छंद अक्षरों में 4-4 संख्या बढ़ती हैं, जैसे गायत्री में 24 तो उष्णिक में 28, अनुष्टुप में 32 इत्यादि। अब ऋग्वेदीय शाखाओं की यदि बारे में चर्चा करें तो ऋग्वेदीय शाखाओं में पतंजलि के अनुसार, पतंजलि महाभाष्य के पशपश आहनिक अर्थात प्रथम आहनिक में कहते हैं एक विंशतिधा वाहवृच्यम। कहें पतंजलि के अनुसार अर्थात एक विंशतिधा वाह वृच्यम, अर्थात महाभाष्य में ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। किसके अनुसार? पतंजलि के अनुसार। पूछता है मित्रगण, ये पूछता है कि पतंजलि के अनुसार पतंजलि मते कति शाखाः वर्तन्ते ऋग्वेदस्य, चरणव्यूह मते कति शाखाः भवन्ति ऋग्वेदस्य कति शाखाः। इत्थम प्रश्नम भवितुम शक्यते तदर्थम ज्ञानम भवेत। कहें चरणव्यूह के अनुसार 5 शाखाएं हैं। 5 शाखाएं कौन कौन से हैं? कहें कि साकल, वास्कल, आश्वलायन, सांख्यायन, मांडुकायन। साकल, वास्कल, आश्वलायन, सांख्यायन और मंडुकायन, ये 4 शाखाएं किसके अनुसार हैं? चरणव्यूह के अनुसार है। इस प्रकार से ऋग्वेदीय शाखाओं का वर्णन प्राप्त होता है। आप लोगों ने छंद के बारे में जान लिया, छंद जो प्रमुख छंद हैं, शाखाओं के बारे में जान लिया। अब हम बात करते हैं जो मंडल 10 मंडल हैं, उन 10 मंडलों के जो ऋषि हैं, अर्थात उन जो ऋषियों
जो पूछता है जैसे पंचम मंडलस्य ऋषि भवति, ऋग्वेदस्य पंचम मंडलस्य ऋषि कः, तो अत्रि। जब ये पता रहेगा तभी तो हम सही कर पाएंगे। इसलिए हम मंडल के क्रम में मंडलों की भी चर्चा करते हैं, उनके ऋषियों की भी, प्रमुख जो ऋषि हैं उन ऋषियों की भी चर्चा करते हैं। मित्र, प्रथम मंडल में 24 अनुवाक हैं, 191 सूक्त हैं, सूक्तों की संख्या है, और 2006 मंत्रों की संख्या है। इसके ऋषि होते हैं कौन? मधुच्छंदा। अर्थात प्रथम मंडलस्य ऋग्वेदस्य प्रथम मंडलस्य ऋषि भवति मधुच्छंदा। द्वितीय मंडलस्य ऋषि भवति, देखिए प्रथम मंडल के और भी प्रमुख ऋषि हैं, लेकिन प्रमुखों में प्रमुख हैं मधुच्छंदा। आपको कहीं भी परीक्षा में पूछता है तो मधुच्छंदा। इसके अतिरिक्त यदि मेधा तिथि दीर्घतमा का यदि आता है उदाहरण, तो विकल्प में आप इसको भर सकते हैं, लेकिन यदि पहला जो प्राथमिकता मिलेगा वो मधुच्छंदा को मिलेगा। द्वितीय मंडलस्य ऋग्वेदस्य द्वितीय मंडलस्य ऋषिः भवति, कः भवति? गृत्समद। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल में 4 अनुवाक, 43 सूक्त और 429 मंत्रों की संख्या है, जिसके ऋषि होते हैं गृत्समद। तृतीय मंडल की यदि चर्चा करें तो तृतीय मंडल में 5 अनुवाक हैं, 62 सूक्त हैं और 617 मंत्रों की संख्या है, इसके ऋषि हैं विश्वामित्र। चतुर्थ मंडल की चर्चा करें तो चतुर्थ मंडल में 5 अनुवाक हैं और 58 सूक्त हैं, 589 मंत्रों की संख्या है, इसके ऋषि हैं वामदेव। और पंचम मंडल की यदि चर्चा करें तो जो कई बार परीक्षाओं में, विगत परीक्षाओं में पूछा गया है, और तो पंचम मंडल की यदि चर्चा करें, पंचम मंडल में 6 अनुवाक हैं, 87 सूक्त हैं और 729 मंत्रों की संख्या है, जिसके ऋषि होते हैं अत्रि। षष्ठ मंडल में 6 अनुवाक हैं, 75 सूक्त हैं, 765 मंत्रों की संख्या है, इसके ऋषि होते हैं भारद्वाज। सप्तम मंडल में 6 अनुवाक, 104 सूक्त, 841 मंत्रों की संख्या और वशिष्ठ ऋषि होते हैं। अष्टम मंडल में 10 अनुवाक और 92 सूक्त, 11 बाल्यखिल सूक्त भी हैं, किसमें? अष्टम मंडल में। तो इस प्रकार से 1716 मंत्रों की संख्या और ऋषि, प्रमुख ऋषि हैं कर्णो, भृगु, अंगिरस। नवम मंडल की बात करें तो 7 अनुवाक हैं नवम मंडल में, 114 सूक्त हैं, सूक्तों की संख्या है और 1108 मंत्रों की संख्या है, जिसके प्रमुख ऋषि होते हैं सोम और पवमान। दसवें मंडल की बात करें तो दसवें मंडल में 12 अनुवाक हैं और 191 सूक्तों की संख्या है, 1775 मंत्रों की संख्या है, जिसके ऋषि होते हैं त्रित। इस प्रकार से मित्रगण मंडल में हम लोगों ने ऋग्वेदीय मंडल में ऋग्वेद छंदों के बारे में जाना, उसके बाद शाखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की, और उसके बाद मंडल में मंडल के प्रमुख आचार्य, अनुवाक, सूक्त और मंत्रों की संख्या, उसके प्रमुख ऋषि के बारे में हम लोगों ने जाना। एक बार फिर हम रैपिड राउंड के माध्यम से 1 मिनट में हम लोग जानते हैं। गायत्री छंदों वर्णन में यदि चर्चा करें तो गायत्री में 24 वर्ण हो गए, उषड़िक में 28 वर्ण हो गए, अनुष्टुप में 32 वर्ण हो गए, बृहति में 36 वर्ण हो गए और पंक्ति में हो गए आपके 40 वर्ण हो गए, त्रिष्टुप में 44 वर्ण हो गए, जगती में 48 वर्ण हो गए। पतंजलि के मत में 21 शाखाओं का उल्लेख प्राप्त होता है और चरणव्यूह के मत में ऋग्वेद के 5 शाखाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। अब यदि मंडल में ऋषियों की बात करें तो जो 10 मंडल हैं ऋग्वेद के, अष्टक क्रम है और मंडल क्रम है। तो अष्टक क्रम में आपने अष्टकों के बारे में पूर्व की वीडियो में आप देख सकते हैं, और मंडल के क्रम में 10 मंडल हैं। 10 मंडलों में 85 अनुवाक और 1028 सूक्त और 10,552 मंत्र प्राप्त होते हैं। प्रथम मंडल के ऋषि होते हैं मधुच्छंदा, द्वितीय मंडल के ऋषि हैं गृत्समद, तृतीय मंडल के ऋषि हैं विश्वामित्र, चतुर्थ मंडल के ऋषि हैं वामदेव, पंचम मंडल के ऋषि हैं अत्रि, षष्ठ मंडल के ऋषि हैं भरद्वाज, सप्तम मंडल के ऋषि हैं वशिष्ठ और अष्टम मंडल के ऋषि हैं कर्ण, और नवम मंडल के ऋषि हैं सोम और दसम मंडल के ऋषि हैं अत्रि। इस प्रकार से हम लोगों ने आज 3 बिंदुओं पर चर्चा की, छंदों वर्णन के विषय में और शाखाओं के विषय में, और 10 मंडलों के 10 प्रमुख ऋषियों के बारे में हम लोगों ने जाना। तो आशा करता हूं कि ये जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं और कमेंट अवश्य करें। कमेंट के माध्यम से मुझे एक आत्मविश्वास होता है कि हाँ, मैं कुछ परिश्रम यदि कर रहा हूं तो उससे लोगों को लाभ हो रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को आप सुन सकते हैं, जैसे आपका कोई खाली टाइम है तो ईयरफोन इत्यादि यूज करके आप सुन सकते हैं,
और देखने पढ़ने के लिए तो आपको मूल ग्रंथ से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको सुनने के लिए अगर आप सुनना चाहें तो इसको सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों तक ये सूचनाएं हम लोगों ने पहुंचाए, और आगे भी हम वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त कराते रहेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। तो सभी को सादर प्रणाम, मैं विराम लेता हूं।